ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते बड़ी खबर है, भाजपा के नए कोर ग्रुप की पहली अहम बैठक आज होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए कोर ग्रुप की पहली अहम बैठक आज कई प्रमुख मुद्दों पर हो सकती है चर्चा और मंत्रणा भी। आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो सकता है मंथन। अब तक के पंचायत निकाय चुनाव की परफॉर्मेंस पर होगी चर्चा और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। 90 नगर निकायों को लेकर भी बातचीत होगी और साथ ही नए कोर ग्रुप की पहली बैठक है। विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी और क्या कुछ खास होगा बैठक में, इस पर लगातार नजर रहेगी। वो कौन कौन से एजेंडे होंगे जिन पर चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि एक पूरी फहरिस्त है जिन पर चर्चा मंत्रणा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आगामी विधानसभा उपचुनाव जिनको लेकर लगातार पार्टी तैयारी भी कर रही है और अब तक के पंचायत और निकाय चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही पार्टी की उसको लेकर भी, साथ ही साथ संपूर्ण संगठन संरचना पर भी चर्चा होगी। 90 नगर निकायों में चुनाव होने हैं, वहां को लेकर भी बातचीत होगी, विचार विमर्श किए जाएंगे। किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में किस तरीके से सत्तासीन पार्टी को, सत्ता में जो सरकार है कांग्रेस को किस तरीके से घेरा जाए या फिर सरकार से किस तरीके से जवाब लिए जाएं, उन सवालों के फहरिस्त को भी बीजेपी तैयार करेगी आज, क्योंकि पहली बैठक है नए कोर ग्रुप की और इसलिए भी अपने आप में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और पहले से ही क्योंकि जो चुनाव होने हैं आगामी विधानसभा उपचुनाव, उसको लेकर पार्टी ने साफ तौर से कह दिया है कि तैयारी बीजेपी की पूरी है और पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में उतरा जाएगा। जीत भाजपा की होगी। 90 नगर निकायों में जहां पर भी वोटिंग होनी है, चुनाव होने हैं, वहां पर भी बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि पूरे दमखम के साथ उतरेगी और कांग्रेस को पटखनी जरूर देगी। और इसीलिए भी आज जब पहली बैठक होने जा रही है नए कोर ग्रुप की, तो अपने आप में नजर टिकी हुई है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ एजेंडे होंगे आज की बैठक में जो रखे जाएंगे जिन पर खास तौर से चर्चा होगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो दीपा ये है कि ये कोर ग्रुप की जो बैठक है ये लंबे अरसे के बाद हो रही है, क्योंकि नया कोर ग्रुप बना है। नए कोर ग्रुप के साथ बैठक होना तो यानी कि पिछले जो तमाम मुद्दे हैं, इससे पूर्व में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उससे लेकर अब तक के जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है और उसके अलावा आगामी रणनीति तैयार की जाती है कि पार्टी के सामने आगामी चुनौतियां क्या है। और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न तरीके के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग भले ही संगठन संरचना के तहत कार्य हो या फिर बूथों पर कार्य हो, इस तरीके के कार्यों को लेकर भी डिस्कशन किया जाता है। लेकिन ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि नया कोर ग्रुप बना है, कई नाम आए हैं, नए नाम भी इसमें है। सियासत जो पिछले दिनों लगातार चल रही थी, उस सियासत के बाद ये बैठक होनी है। हालांकि वसुंधरा राजे का आना फिलहाल संभव नहीं लग रहा है, लेकिन अभी संशय की स्थिति बनी हुई है धौलपुर से कितनी देर में वो यहाँ पर आए, क्योंकि शाम को 4 बजे बैठक है। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं वो भीलवाड़ा से रवाना हो चुके हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। अन्य जो लोग हैं उनमें अरुण सिंह कल रात को आ चुके थे। उन्होंने खास बात बोली दीपा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। जब उनसे सवाल पूछा गया कि पार्टी में जो मनभेद या मतभेद जैसी स्थितियां हैं सोशल मीडिया पर अब खुलकर सामने आने लगी है, तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एकजुट है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। तो ये बात तो सियासी तौर पर देखा जाए तो आला कमान ने उन्हें इसीलिए भेजा है कि पार्टी एकजुट रहे। और अब 4 विधानसभा उपचुनाव को लेकर फोकस रहने वाला है, उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। ओम प्रकाश माथुर करीब 2:30 बजे के करीब यहाँ जाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह 6:45 पर जयपुर पहुंच चुके हैं। दीपा, ऐश्वर्य, और कुल मिलाकर जितने भी मेंबर्स हैं नए कोर ग्रुप के, सभी बैठक का हिस्सा बनेंगे जाहिर तौर पर, जिस तरीके से आपने भी कहा। लेकिन क्योंकि बजट सत्र भी ऐश्वर्य शुरू होने वाला है और किस तरीके से बजट सत्र में सरकार को घेरना है या फिर क्या सवाल होंगे, उनकी फहरिस्त भी तैयार की जाएगी आज की बैठक में? बिल्कुल सही सवाल है दीपा। ये निश्चित रूप से यही होगा कि बजट सत्र में सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए, मैसेज दिया जाए कि उनकी पार्टी एकजुट है और सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए, क्योंकि इस वक्त कई बड़े मुद्दे हैं। हालांकि विधायक दल की बैठक में बहुत वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर इन चीजों पर चर्चा की जाती है, लेकिन विधायक दल की बैठक से पूर्व जब पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये तमाम पदाधिकारी बैठेंगे तो कई ऐसे मुद्दे भी होंगे जिन्हें लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें खास तौर पर किसान बिलों को लेकर बात होगी कि राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए क्या नहीं किया और क्या वादा किया था और क्या अभी अधूरा है।
उन चीजों को लेकर, क्योंकि किसान कर्ज माफी की जो बात कही गई थी राहुल गांधी के द्वारा, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती रही है कि किसानों की अभी तक कर्ज माफी नहीं हुई है। तो एक तरफ कांग्रेस किसान बिलों को लेकर विपक्ष को घेरेगी, यानी भाजपा को घेरेगी, लेकिन विपक्ष जो है यहाँ पर जो भाजपा है वो सत्ता पक्ष को राजस्थान में किसानों के मुद्दे को लेकर घेरना चाहेगी। और अन्य कई मुद्दे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोरोना है, अपराध है, ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर ही बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर रुख अख्तियार करेगी सदन के भीतर। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारी।